नमस्कार, मैं हर्षिता प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं देसवा न्यूज। आज दानी डेवलपर्स का दूसरा वर्षगांठ मनाया जा रहा है और मेरे साथ आज यहाँ मौजूद हैं दानी डेवलपर्स के CMD श्री भोले दानी जी। पहले तो बहुत बहुत बधाई सर आपको। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि दानी डेवलपर्स शुरू करने की आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? एक्चुअली मैम, मैं एक मध्यवर्गीय परिवार से बिलोंग करता हूँ। हमारे पिताजी सरकारी नौकरी किया करते थे और हमारी हायर एजुकेशन दिल्ली से कंप्लीट हुई है। जब हम दिल्ली में अपना एजुकेशन कंप्लीट किए उसके बाद हमारी नौकरी लग गई नोएडा में। तो जब हम अपने फ्लैट से नोएडा जाते थे तो उस दरमियान में मुझे बहुत सारे बिल्डिंग्स दिखाई देते थे। तो मेरे मन में भी एक कहते हैं ना कि लाइफ में यूटर्न लेने के लिए एक सोच काफ़ी होता है। तो मुझे वो सोच वहाँ मिल गया मुझे कि मैं भी अपने लाइफ में एक दिन ऐसे बिल्डिंग बनाऊँगा। तो वहाँ से उस थीम को कॉपी किया और अपने अंदर मेहनत करना शुरू कर दिया। मैं पटना लौटा 2015 में। 2015 जब मैं पटना लौटा तो मैंने अपना करियर एक सेल्स बॉय के रूप में स्टार्ट किया। वहाँ से काम करते हुए आगे बढ़ा, सेल्स मैनेजर बना। सेल्स मैनेजर के बाद मैं दूसरे कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट बना। जब मैं वाइस प्रेसिडेंट बना तो कंपनी को रिप्रेजेंट करना शुरू किया। उसके बाद का जो फर्दर स्टेप था, एक संघर्ष जारी रहा। सन 2021 में 15 जुलाई को मैंने दानी डेवलपर्स का गठन किया। जी, तो दानी डेवलपर्स बीते कई वर्षों से इस फील्ड में काम कर रही है। तो इसको शुरू करने के वक्त आपने बिल्कुल स्क्रैच से शुरू किया इस कंपनी को। तो और किन कठिनाइयों का, किन चैलेंजेस का सामना आपको करना पड़ा था? सबसे बड़ी चैलेंजेस जो होती है वो कागजी कार्रवाई का होता है। आज के डेट में आप कोई भी रजिस्टर्ड ऑफिस जब तक आप ओपन नहीं करते हैं, आप बिल्डिंग का काम नहीं कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, कंस्ट्रक्शन एक ऐसा सेगमेंट है जहाँ पे आपको बिल्डिंग बाय लॉज के तहत काम करना होता है। आज के डेट में क्या होता है कि पटना में सामान्यतः लोग ठेकेदार से मकान बनवाते हैं, उनको ठेकेदार कहते हैं। हम लोग डेवलपर हैं। हम लोग क्या करते हैं कि आपके मकान को हम बनाते हैं। हमारे बनाने का जो तरीका होता है वो डिफरेंट होता है, कंप्लीट डिफरेंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि सपोज करिए कि मैम आपके कोई फैमिली मेम्बर जो बाहर रहते हो, जो पटना में नहीं रहते हो, उनकी ड्यूटी चेन्नई में है, तो वो चेन्नई में है, उनकी वाइफ पटना में है, उनको घर बनाना है। तो उनका घर कौन बनाएगा? या तो ठेकेदार या तो डेवलपर। पटना में डेवलपर्स आपको बहुत कम मिलेंगे, इक्का दुक्का मिलेंगे जो बाहर की कंपनी है यहाँ के काम कर रही है। और हमारी कंपनी बिहार की है और मैं भी एक बिहारी हूँ। तो हम लोगों के इमोशंस को समझते हैं कि जब कोई महिला खुद से गिट्टी गिरवा नहीं सकती है, बालू गिरवा नहीं सकती है, उसके बाद आप तमाम तरीके के प्रॉब्लम्स आते हैं मकान बनाने में। मकान बनाना किसी भी व्यक्ति के लिए एक सपने जैसा होता है। आप किसी भी व्यक्ति को देखिए, चाहे वो सरकारी नौकरी करता हो, प्राइवेट काम करता हो या बिजनेसमैन हो, वो पैसा कमा कर क्या करना चाहता है? प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है। प्रॉपर्टी कैसा? या तो वो फ्लैट कर देंगे, प्लॉट कर देंगे, या कंस्ट्रक्शन कराएंगे। कंस्ट्रक्शन कब कराएंगे? जब वो प्लॉट कर देंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको रिमार्क्स करते हुए मैं काम करता हूँ। लेकिन क्या इसके अलावा आपके कंपनी के प्रोजेक्ट्स कहीं और चल रहे हैं या ये कंपनी सिर्फ बिहार में ही काम करती है? जी नहीं मैम, अभी तो हमारा जो भी प्रोजेक्ट है वो पटना में ही रन कर रहा है। और अभी हमने कुल 6 प्रोजेक्ट्स को टच किया, जिसमें एक प्रोजेक्ट को हमने रेडी टू मूव और हैंड ओवर दिया है, जिसका लोकेशन है न्यू पाटलिपुत्रा कॉलोनी। अभी हमारा 2 प्रोजेक्ट चल रहा है भागवत नगर में, फार्मास्यूटिकल कॉलोनी में। 2 प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है महुआ बाग में, विकास विहार कॉलोनी में। एक प्रोजेक्ट चल रहा है हमारा नीति बाग में। और एक आज के डेट में हमारा अग्रीमेंट हुआ है विजय सिंह यादव पथ में, जहाँ पे हमें G+2 का बिल्डिंग बनाकर देना है। जी। तो जैसे कि ये जो दानी डेवलपर्स का जो कॉन्सेप्ट है, ये बिहार के लिए अभी भी एक नया कॉन्सेप्ट है। बिहार में ऐसी कंपनीज बहुत कम देखने को मिलती है। लोग ज़्यादातर अपने घर मकान खुद भी बनाते हैं। तो आप कैसे लोगों को कन्विंस करते हैं अपने सर्विस के लिए और क्या अलग आप देते हैं अपने कस्टमर्स को? मैम, मैं अलग तो क्वालिटी देता हूँ। पहली बात, मकान एक ऐसा चीज़ है, जब तक आप उसमें क्वालिटी बेस्ड काम नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। बनाने को तो आप कुछ भी बना सकते हैं, उसको भी घर ही कहते हैं, और हम जो बनाते हैं उसको भी घर कहते हैं, मगर उन दोनों घरों में काफ़ी अंतर आपको देखने को मिलेगा। जैसे अगर मैं थोड़ा सा बारीकी से मैं आपसे बात करूँ और अपने व्यूवर्स के लिए भी मैं अगर ये बताना चाहूँगा कि आज के डेट में मकान 2 प्रकार के बनते हैं। वो होता है लोड बेरिंग स्ट्रक्चर और एक होता है फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर। लोड बेरिंग स्ट्रक्चर जो पहले के ज़माने में हमारे दादा परदादा मकान बनाया करते थे, और अब जो बनता है वो फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर बनता है, क्योंकि बिहार और उड़ीसा सिस्कोमिक जोन 4 में आता है, जहां भूकंप आते जाते रहते हैं।
तो आज के डेट में जो कंस्ट्रक्शन होता है वो आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर पे होता है। आरसीसी का मतलब ही बहुत सारे ठेकेदार को नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ये जो टेक्निकल वर्ड्स है ना, ये सिर्फ शब्द नहीं होते हैं, इसके पीछे बहुत सारा गहराई होता है, उसके बहुत सारे मापदंड होते हैं। उस मापदंड को हम जैसे डेवलपर ही फुलफिल कर पाएंगे, बिकॉज हमारा क्या होता है कि हम एग्रीमेंट के तहत काम करते हैं। हम कभी ऐसा काम नहीं करते हैं कि हम खैनी रगड़ रहे हैं और अपने भैया भाई ऐसे करो वैसे, ये हमारा तरीका नहीं होता है। हम अलग इसलिए हैं क्योंकि हम सिस्टम के तहत काम करते हैं। हम अलग इसलिए हैं क्योंकि हम बढ़िया सर्विसेज देते हैं। हम अलग इसलिए हैं क्योंकि हम आपके इमोशंस को अपना इमोशंस मानते हैं। हमने कभी भी किसी भी क्लाइंट्स को ये नहीं कहा कि यू आर माई क्लाइंट्स। और मैं अपने मुख से अपने बारे में क्या बताऊं, आप कभी हमारे साइट्स पे जाएंगे, आप हमारे जब क्लाइंट से मिलेंगे, आप जब उनसे बात करेंगे, आपको खुद पता चल जाएगा कि दानी डेवलपर स्पेशल क्यों है, दानी डेवलपर्स मार्केट में डिफरेंट क्यों है। क्योंकि क्या होता है ना, मकान बनाने को लोग बहुत सारे बनाते हैं, ठेकेदार्स भी बनाते हैं, डेवलपर्स भी बनाते हैं। हम थोड़े स्पेशलाइज्ड इसलिए हैं क्योंकि हम हर छोटी छोटी बारीकी पे काम करते हैं। जैसे कि एक कॉलम खड़ा है और इधर से हम जब ब्रिकवर्क करते हैं, दोनों कैसे कंबाइन करेगा, इन दोनों के कॉम्बिनेशन कंबाइन में किस चीज को हमें डालना है, किस मटेरियल का इस्तेमाल करना है, वो हमें देखना होता है। हम जब स्लैब कास्टिंग करते हैं, स्लैब का हिंदी होता है छत, हम जब छत की ढलाई करते हैं तो छत की ढलाई में जो हमारा कंक्रीट का रेशियो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए। हम जब ईंट की जुड़ाई करते हैं उस समय हमारा जो रेशियो होना चाहिए मसाले का, वो 5:1 का होना चाहिए, 4:1 का होना चाहिए, 7:1 का होना चाहिए। ये सारी बारीकियां हैं हमारे पास। तीसरी और अहम बात, हम जब आरसीसी फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर पे काम करते हैं तो हमारे यहाँ का जो डिजाइन होता है, चाहे वो सिविल का डिजाइन हो, चाहे वो स्ट्रक्चर का डिजाइन हो, चाहे वो प्लम्बर का डिजाइन हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल का डिजाइन हो, सारा काम डिजाइन के थ्रू होता है। मौखिक कुछ भी हमारे यहाँ नहीं होता है। आपको हर एक चीज रिटर्न में मिलेगा। सपोज करिए कि मैं आपकी बात करता हूँ हर्षिता मैम, अगर आपको पटना में अपना खुद का मकान बनाना हो और आप दानी डेवलपर से मकान बनवाती हैं, मकान बनाने से पहले आपको मकान का पूरा ड्राफ्ट हम रेडी करके देते हैं। उस ड्राफ्ट में मिलेगा आपको पूरा डिजाइन्स, एलिवेशंस, कैसा मकान बन के निकलेगा, उसका पूरा आपको परिकल्पना हम आपको दिखाते हैं, तब हम आपके साथ काम करते हैं। तो ये सारे तरीके हैं जो दानी डेवलपर को मार्केट से अलग बनाती है। सर, जैसे कि आप कंस्ट्रक्शन बेचने की बात कर रहे हैं, तो ये कॉन्सेप्ट अभी भी बिहार के लिए बहुत नया है। तो आप अपने जो कस्टमर्स हैं, जो क्लाइंट्स हैं, उनको कन्विंस कैसे करते हैं और उनको इससे फ़ायदा क्या होता है? देखिए हर्षिता मैम, जब भी कोई चीज़ मार्केट में नया आता है तो पहले तो लोगों को उसे समझने में वक्त लगता है, मगर जब लोग उसे समझ जाते हैं तो उसका अंतर वो खुद समझ जाते हैं। आप नॉर्मल सा बात समझिए, जब मार्केट में पहली बार जोमेटो आया तो लोगों को लगा कि पता नहीं कैसा खाना आएगा, कहीं वो झूठा खाना ना परोस दे। मगर जब लोग उसके रिव्यूज़ और उसके फीडबैक के बारे में जानना शुरू किया, आज लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। आज जोमेटो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी बनने जा रही है। तो सेम यार, कभी भी आप कंस्ट्रक्शन को ना मेजर नहीं कर सकते हैं, आप कंस्ट्रक्शन को देख सकते हैं। ये डे बाई डे ग्रोथ करता है। अब देखिए, हम अपने सारे कस्टमर्स को यही कहना चाहते हैं कि आप कंस्ट्रक्शन के इमोशंस को समझिए। कंस्ट्रक्शन कोई ऐसा चीज नहीं है जो पैसा देके खरीदे। कंस्ट्रक्शन एक ऐसा चीज है जिसको किया जाता है। आप जो ड्रीम करते हैं उसको हम फिजिकली हम बना के देते हैं। ये बहुत बड़ी चीज है। जैसे सपोज करिए एक बिल्डिंग यहाँ पे देखिए, आपको एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ मैं कंस्ट्रक्शन कैसे सेल करना चाहता हूँ। ये बिल्डिंग बनी हुई है। जब ये जमीन मालिक इस जमीन को लिया होगा, उसने कभी इमेजिन नहीं किया होगा कि मेरे बिल्डिंग पे इस तरीके का कंस्ट्रक्शन बन सकता है। ये जो कंस्ट्रक्शन है, अब ये देखिए पूरा बिल्डिंग बना के दिखाया जा रहा है। हमारा भी जो पैटर्न होता है बिल्कुल डिट्टो ऐसा होता है। आपको अपना जमीन दानी डेवलपर को देना है, अग्रीमेंट करना है हमारे साथ। हम आपके ड्रीम को बिल्कुल हूबहू ऐसे बना के देंगे। आपको हमारे साथ जुड़ने के बाद ना सीमेंट की परवाह करना है, ना गिट्टी की परवाह करना है, ना टाइल्स कहाँ से आएगा उसकी परवाह करना है, हमारा बालू और ईटा कौन चुरा के भाग रहा है ना उसकी परवाह करना है, जब हम प्लास्टर करते हैं तो मसाला अगर गिर रहा है ना उसकी परवाह करना है। तो बहुत सारे ऐसे चीज हैं जो छोटे छोटे चीज हैं जहां पे लोग कंसिडर करते हैं, और मैं उन्हीं चीजों को हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं लोगों से ये अपील करने आया हूं कि आप कंस्ट्रक्शन की मूलभूत चीजों को समझिए। आप अभी तक ठेकेदार से मकान बनवा रहे थे, आप एक बार डेवलपर को अपना मकान बनाने का मौका दीजिए, फिर आपको खुद अंतर समझ में आ जाएगा कि उनके टेस्ट में और हमारे टेस्ट में कितना बड़ा गैप है।
उनकी जो क्वालिटी है और हमारी जो क्वालिटी है उसमें कितना बड़ा गैप है। होता क्या है, सपोज करिए कि आप क्लाइंट्स हैं और हम डेवलपर हैं, आप मटेरियल सप्लाई दे रही हैं और हम मैन पावर दे रहे हैं, तो वहां पे क्या होता है कि सपोज अगर मेरा मैन पावर थोड़ा सा भी सीमेंट आपका बर्बाद कर दिया, तो आप हमारे लेबर के साथ, आप हमारे कॉन्ट्रैक्टर के साथ कुछ बोल सकते हैं। उस इंटेंशन में वो लेबर आपका काम को डैमेज भी कर सकता है, जो आपको दिखाई नहीं देगा। अब क्या है कि अगर वो काम मुझे आपने सुपुर्द कर दिया, हैंड ओवर कर दिया, अब आपका टेंशन सबसे पहला खत्म। आप मजे से आप अपना 24 घंटे का पूर्णतः इस्तेमाल कर सकती हैं। आपका जो टेंशन है, उस टेंशन को खरीदता है कौन? दानी डेवलपर्स। हम आपसे अग्रीमेंट नहीं करते हैं, हम आपका अग्रीमेंट करते हैं आपके टेंशन को खरीदने का, हम आपसे अग्रीमेंट करते हैं आपके सपने को बनाने का। तो ये बहुत सारी ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जहां पे दानी डेवलपर काम करती है, और उस इमोशंस को समझती है और उस पर रिजल्ट देने का काम करती है। यही हमारा लक्ष्य है और यही हम लोगों को समझाना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि आप एक बार विजिट करें, आप हमारे यहाँ आए, आप हमारे साइट पे जाएं। जब आप साइट पे जाएंगे तब आपको अंतर समझ में आएगा कि जो हम ठेकेदार को रेशियो दिए थे वो उस रेशियो पे काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, हम जो डेवलपर को रेशियो दिए हैं उस रेशियो पे काम हो रहा है नहीं हो रहा है। आप हमारे मटेरियल को आप लैब टेस्ट में भेजिए ना, आप हमारे मटेरियल को लैब टेस्ट में भेजिए, दूध का दूध पानी का पानी वहीं से हो जाएगा। तो मैं सिंपली यही अपील करना चाहूँगा अपने सारे बिहार वासियों से कि अगर आपको पटना में या फिर पटना के बाहर कहीं भी कंस्ट्रक्शन कराना हो, आप एक बार हमसे संपर्क करें, हमारी चीज़ों को समझें, हमसे बात करें। जब तक आप बात नहीं करेंगे ना मैम, आप सोचिए ना, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, वो भी लोगों से बात करते हैं, मन की बात करते हैं। तो मैं भी तो वही बात करने आया हूं ना, आपके कंस्ट्रक्शन की बात। आप आइए हमारे पास, आप कंस्ट्रक्शन की बात करिए, आप जो चाहेंगे मैं वो दूंगा। और मेरा तो शुरू से पंचलाइन रहा है, खुशियों का नया पता दानी डेवलपर्स। थैंक यू। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।